सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 1 हिंदी। पाठ जो है 3rd है, बुरी संगत का फल। कह रहा है कि अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो उसका जो है नतीजा भी बुरा ही होगा, आपके साथ भी बुरा ही होगा। एक बार कौओं का एक झुंड एक किसान की परेशानी का कारण बना। कौओं का जो झुंड था वो जो है किसान की परेशानी का कारण बना, यानी किसान को जो है परेशान करता था। कौवे मक्के की फसल पर बैठ जाते और फसल को नष्ट कर देते हैं। कह रहे कौओं का जो झुंड था वो मक्के की फसल पर बैठ जाता था और फसल को जो है नुकसान पहुंचाता, फसल को जो है नष्ट कर देता था। इस पर किसान को बहुत क्रोध आया। इस पे जो है किसान बहुत क्रोधित हुआ, गुस्से में हो गया। भाई ये जो कौवे मेरी फसल को जो है नष्ट कर दे रहे हैं। क्रोधित किसान ने कौओं से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। क्रोधित जो किसान था उसने कौओं से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब मुझे जो है कौओं से छुटकारा पाना ही पाना है। एक दिन उसने अपने खेत पर जाल बिछा दिया। एक दिन जो है उसने अपने खेत में फसल के ऊपर जो है जाल डाल दिया और वहाँ अनाज के दाने फैला दिए, और जो जाल था उसके नीचे जो है अनाज फैला दिया चारों तरफ, जिस पे कौओं की नज़र पड़े। कौओं की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी। कौओं की जो नज़र है वो अनाज के दानों पर पड़ी। वे अनाज के दानों को खाने के लिए नीचे उतर आए। कौवे जब देखें कि नीचे अनाज बिखरा हुआ है तो वो उन दानों को चुनने के लिए जो है नीचे उतर आए। वहाँ जाल बिछा हुआ था, जो अनाज था उसके ऊपर जो है वो जाल बिछा हुआ था, अतः वे जाल में फंस गए। तो जो सारे कौवे थे वो जाल में फंस गए। किसान जाल में फंसे कौवों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसान जो है वो जाल में फंसे हुए कौओं को देख के बहुत ही खुश हुआ कि अब तो ये सारे फंस गए, अब मेरी जो फसल है आगे वो बच जाएगी। वो बोला, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। उसने कौओं से कहा कि तुम लोगों ने है जो मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी फसल को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं तुम्हारी कहानी यही समाप्त कर दूंगा। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें यही मार डालूंगा या तुम्हारी कहानी को समाप्त कर दूंगा। तभी किसान को गुटुर गु की दर्द भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी किसान ने है जो एक कबूतर की आवाज़ सुनी जो गुटुर गु कर रहा था। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, किसान जो है वो आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचने लगा कि उसने जाल में फंसे कौओं को ध्यान से देखा तो उसे कौओं के बीच एक कबूतर दिखाई पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो जो सारे कौवे थे उन कौवों के बीच में एक कबूतर भी था। किसान कबूतर से बोला, तुम इस गिरोह में कैसे आ गए? किसान जो है उस कबूतर से पूछा कि तुम इन लोगों के साथ कैसे आए हो? मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें भी आज़ाद नहीं करूंगा। तुमने बुरी संगत का चुनाव किया है, तुमने जो है बुरे लोगों के साथ रहने का निश्चय जो किया है, इस वजह से मैं तुम्हें भी आज़ाद नहीं करूंगा। अतः तुम्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा और इसलिए तुम्हें भी जो इसका फल है वो भुगतना पड़ेगा। कबूतर ने काफ़ी देर तक विलाप किया परंतु किसान ने उसकी एक न सुनी। कबूतर जो है काफ़ी देर तक किसान से अपनी बात कहता रहा, अपने दुखड़े को उसके सामने सुनाता रहा, लेकिन किसान ने जो है उसकी कोई किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसकी कोई बात नहीं सुना। किसान ने अपने कुत्ते को पुकारा तथा सभी पक्षियों को मारने की आज्ञा दी। किसान जो था उसके पास एक कुत्ता था, उसने अपने कुत्ते को बुलाया और कहा कि इन सबको मार डालो। कुत्ते ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पक्षियों को एक करके मार दिया। कुत्ते को जब उसके मालिक ने उन पक्षियों को मारने के लिए कहा तो कुत्ता जो है अपने मालिक की बात को मानते हुए उन सारे पक्षियों को एक एक करके मार दिया। बुरी संगत में रहने वालों का अंत भी बुरा होता है, यानी बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अतः हमें सदैव स्वयं को बुरी संगत
बचाना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा बुरे लोगों से और उनकी जो संगत होती है उससे जो है दूर रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरी संगत जो है वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाती है। उसमें जो लोग रहते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। हमें सदैव अच्छी संगत के लोगों के साथ रहनी चाहिए ताकि अच्छे लोग हमें अच्छी अच्छी सीख देंगे और बुरे लोग जो है वो हमेशा बुरी सीख देंगे जो आपके लिए सदैव नुकसानदायक होगा। धन्यवाद।